दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बॉयज़ के अंदर सीमेन के अंदर स्पर्म काउंट मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लैब रिपोर्ट होती है, हर रिपोर्ट के अंदर काउंट मोटिलिटी लिखा रहता है, जिससे लड़के कन्फ्यूज होते हैं। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ कि WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2010 की गाइडलाइन है कि इस हिसाब से अगर कोई लड़के को नॉर्मली सीमेन जो जब भी चेक कराएं, मिनिमम 2 दिन से लेकर के गैप होना चाहिए, क्योंकि आप 2 दिन से पहले सीमेन नहीं निकलाना चाहिए। तो आप वो 2 दिन का सीमेन डिस्चार्ज ना करें, उसके बाद सीमेन टेस्ट कराएं। मैक्सिमम 7 दिन तक आप परहेज के बाद सीमेन टेस्ट करा सकते हैं। तो 2 डेज से लेकर 7 दिन का गैप चाहिए। सीमेन टेस्ट से पहले सीमेन डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपका सीमेन का जो अमाउंट है, वॉल्यूम, अक्सर बोलते हो कि सीमेन मेरा बहुत कम होता है। तो नॉर्मल अमाउंट देखो होता है 1.5 ml से ज़्यादा होना चाहिए। तो रेंज क्या होता है 1.5 ml से लेकर के 7.6 ml तक। और ये 8 ml ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। 8 ml ज़्यादा तभी गड़बड़ है, और 1.5 से कम तभी गड़बड़ है। रेंज क्या है? मोर देन 1.5, 1.5 ml ज़्यादा। तो और चम्मच बात करो तो चाय की जो छोटी चम्मच आती है उसे आधा चम्मच से भी कम निकलता है। लोग क्या होता है कि देखते कि नहीं, पिक्चर दिखाते कि बड़े बड़े खूब निकल रहा, तो वो कई बार सीन होता वो। दूसरा, इसका सीमेन का pH होना चाहिए 7.2 से ज़्यादा और 8 से कम। अगर pH 8 से ज़्यादा, इसका मतलब सीमेन में इन्फेक्शन है। इस तरह, और वॉल्यूम मोर देन 8 ml ज़्यादा है तो भी ये गड़बड़ है। देखा गया कि जिसका भी सीमेन का वॉल्यूम मोर देन 8 ml होता है, 8 ml ज़्यादा होता है, उसको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। और अब मेन सबसे बड़ा स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, तो जान लो WHO गाइडलाइन के हिसाब से 15 मिलियन पर ml और स्पर्म काउंट है तो काउंट नॉर्मल है। और एक बार में जो सीमेन डिस्चार्ज कर रहे हो कम से कम 38 मिलियन निकलना चाहिए कम से कम। और किसी मान लो तो ये हो गया काउंट मोर देन 15 मिलियन होना चाहिए पर ml। और मान लो काउंट उसका अमाउंट कम है, सपोज किसी का मान लो अगर किसी का 2 ml है और 2 ml हो रहा है और 19 मिलियन पर ml है तो 38 हो गया। और किसी का मान लो 1.5 ml है तो उसको 38 करने के लिए कम से कम 1 ml में उसको कम से 26 मिलियन चाहिए। और किसी का मान लो 3 मिलियन है तो 15 मिलियन ओके है। तो 15 मिलियन मिनिमम हमें स्पर्म काउंट चाहिए पर ml, और एक बार में कम से कम 38 मिलियन निकलना चाहिए। आई होप समझ गए आप। दूसरा, स्पर्म, अच्छा एक और जान लीजिए, समाज में जो एवरेज स्पर्म काउंट होता है वो होता है 60 मिलियन से ज़्यादा। तो अक्सर लैब रिपोर्ट दिखाते हैं स्पर्म काउंट 30 मिलियन और उसको दिखाते लाल से हाईलाइट कर देते हैं कि आपको कम है। भाई सवाल है कि नॉर्मल सोसाइटी में स्पर्म काउंट 60 मिलियन से लेके करीब 150 मिलियन होता है। बट बच्चा होने के लिए और 15 मिलियन स्पर्म काउंट है तो आपको बच्चा होने में दिक्कत नहीं आती है। तो WHO गाइडलाइन में अगर 15 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म काउंट है तो आप प्रेगनेंसी और बच्चा होने के लिए फिट हो। जिस तरह हाइट की बात करो, लड़की की हाइट बात करो, समाज में नॉर्मल हाइट होती 5 फुट 6 इंच, पर कई लड़कों की हाइट 5 होती है, कई 5'4", कई 5'3" भी होती है। वो खराब थोड़े हैं। तो एक होता है एवरेज स्पर्म काउंट 60 मिलियन ज़्यादा होता है, बट कई लोग 15 मिलियन 20 मिलियन को बच्चा में दिक्कत नहीं आती है। कई स्टडी आ चुकी है, अगर स्पर्म काउंट मोर देन 15 मिलियन पर ml है तो बच्चा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये नॉर्मल है। इससे नई जितनी अच्छी लैब होती हैं उन्होंने अपना नॉर्मल रेंज कर दिया, उन्होंने आके 15 मिलियन से ज़्यादा। लेकिन जो पुरानी लैब है जो कि पढ़ते नहीं गाइडलाइंस, वो उठा के 60 मिलियन लिखे रहते हैं। उसको देख के मरीज भी टेंशन, डॉक्टर भी टेंशन, जिसको नॉलेज नहीं डर जाएगा कि आपको स्पर्म काउंट कम है। तो फिर रिपीट, और 15 मिलियन से ज़्यादा काउंट आपका है तो आप नॉर्मल, बच्चा में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब बात करें स्पर्म मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए। स्पर्म मोटिलिटी कितना चल रहा है, तो देखो स्पर्म 2 तरह चलता है। एक तो खूब तेज़ चलता है, रैपिड मोटाइल। तो हम जब स्पर्म को वजाना में डाल देते हैं, वहाँ स्पर्म अपने आप चढ़ करके औरत के यूट्रस के अंदर जा करके और फिर ट्यूब पे जाके अंडे को फर्टिलाइज करता है। तो मेनली रैपिड मोटाइल स्पर्म की वैल्यू है, जो स्लो मोटाइल की वैल्यू नहीं होती है। तो जिसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव मोटाइल, ये होना चाहिए 32% से ज़्यादा। और अगर आप प्रोग्रेसिव और स्लो दोनों मिला दोगे तो ये मिलकर होना चाहिए 40% ज़्यादा। बट लेवल लिख देते 50% ज़्यादा, वो रैपिड लिख देते हैं, तो उससे मरीज कन्फ्यूज हो जाता है।
तो आई होप नॉलेज मिल गई मोटाइल कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग, स्टडी में देखा अगर टोटल आपको प्रोग्रेसिव काउंट, टोटल अगर आपको प्रोग्रेसिव काउंट, प्रोग्रेसिव मतलब कि जो प्रोग्रेसिव मोटाइल में काउंट और एक बार में 7.2 मिलियन यानी 7.2 मिलियन ज़्यादा है तो आपको बच्चा होने में दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर। अगर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी जो कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखा जाए, जो नॉर्मली लैब में होती हैं, तो 30% नॉर्मल होना चाहिए, कम से कम मोर देन 30 में नॉर्मल होना चाहिए। और 30 में नॉर्मल होगा तो आपको 70% स्पर्म क्या होंगे, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी होगी। तो लोग सोचते हैं मेरा 70% एबनॉर्मल है, अरे भाई 30% नॉर्मल होता है अधिकांश लोग का। और अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से चेक करेंगे तो 4% ही नॉर्मल होते हैं, बाकी 96% में कई टेल डिफेक्ट, कई हेड डिफेक्ट होता रहता है। तो अधिकांश लैब में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नहीं होती, क्योंकि कई करोड़ों की मशीन होती है, ये कोई रिसर्च लैब में होती है। तो आपके लिए 30% अगर आप है तो नॉर्मल है। और पस सेल होना चाहिए लेस देन 1 पस सेल पर हाइपर फील्ड। पर दुर्भाग्य क्या कि अधिकांश लैब वाले दिखा देते हैं 4 to 8 पस सेल सीन, क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर और पस सेल का स्ट्रक्चर दोनों एक जैसे मिलता जुलता है, पहचानने में दिक्कत होती है। इसलिए लैब वाले सीधे लिख देते हैं कि आप 4 to 8 पस सेल सीन। या कितने बार क्या होता है, कुछ जो हमारी जो ऑटोमेटिक काउंटर मशीन होती हैं जो स्पर्म को पूरा रीड करती हैं, वो कितने बार पस सेल और एबनॉर्मल स्पर्म सेल में फ़र्क नहीं कर पाती हैं, तो बाय मिस्टेक उसको पस सेल रीड कर देती हैं। अगर आपको सीमेन में सेक्स के टाइम में आपको जलन नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, पेशाब में जलन नहीं हो रही, तो आपको इन्फेक्शन नहीं है। नंबर 2, आपने एंटीबायोटिक कई कोर्स खा लिया, कोई स्पर्म कम नहीं हुआ, तो आपको पस सेल नहीं है कि ये इमेच्योर स्पर्म सेल हैं, वो जो कि पस सेल जैसे दिख रहे हैं। आप दूसरा लैब चेंज कर देखिए तो आपको देखोगे स्पर्म होगा ठीक हो जाएगा। अगर आप फिर भी 12 पस सेल स्पर्म आप सीमेन कल्चर कर लीजिए, पर अगर आपको पेशाब में जलन नहीं है, सीमेन निकल से पेन नहीं है, सीमेन में जलन नहीं है, तो आपको पस सेल नहीं है, ये इमेच्योर स्पर्म सेल पस सेल जैसे दिख रहे हैं। तो आई होप इससे नॉलेज मिले कि स्पर्म काउंट कितना होता है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ, वॉल्यूम 1.5 ml ज़्यादा, स्पर्म काउंट मोर देन 15 ml ज़्यादा, pH 7.2 से 8 ml 8 तक, आपका मोटिलिटी रैपिड मोटाइल, प्रोग्रेसिव मोटाइल 32%, और स्पर्म काउंट की मॉर्फोलॉजी 30% या इससे ज़्यादा नॉर्मल। तो आई होप इससे नॉलेज मिले कि ये स्पर्म काउंट नॉर्मल होता कैसा है। प्लीज़ डरे मत, आप कोई डाउट हो अच्छे डॉक्टर मिलिए जो कि एक्सपर्ट हों। और वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।